रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपका अगर केपीपीएससी में कोई टेस्ट है, केपी जैस आपको मैं एक बात बता दूं, हर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं करते लेकिन वो टेस्ट को क्रैक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और बुक को याद भी करते हैं लेकिन तब भी वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। इससे कुछ रीज़न है। देखिए, जो केबीपीएससी है इसके टेस्ट का जो है एक अपना एक स्ट्रेटजी है। ये एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है और जो लोग इसको ग्रैब करता है तो वो आसानी से टेस्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई भी टेस्ट है केबीपीएससी का, जो लेक्चरर होते हैं उसके अलावा जो बाकी टेस्ट होते हैं वहाँ पर खामखा वो लाजिमी इंग्लिश का पोर्शन होता है। इस तरह हमारे एसएसटी जनरल का टेस्ट था तो बहुत सारे इंग्लिश वाले कुछ लोग थे, यानी जो स्टूडेंट थे वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे जो है हमने 8 से लेकर 12 की सारी इंग्लिश जो है वो हमने याद कर ली है, लेकिन जब टेस्ट आया तो उसमें उनसे उसी से कोई चीज़ भी उसको ना मिले और वो मायूस हो गए थे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका अपना एक स्ट्रेटजी है, तो आपने इन टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वही टॉपिक आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपने याद कवर करनी है। ख़ास तौर के यहाँ पर जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हैं केबीपीएससी में जिसमें इंग्लिश का पोर्शन हो, कोई जो भी परसेंटेज हो, लेकिन आप एक बार इन चीज़ों को आप कंप्लीट तौर पर रेडी कर ले, फिर जो भी आपका टेस्ट हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो भी टेस्ट होगा वो आप उसको इजीली क्रैक कर सकेंगे। तो ये कुछ 17 जो है पॉइंट्स है, 1 से लेकर यहाँ पर 17 तक जो है ये पॉइंट्स है, इसको आपने कंप्लीट देखना है। या देखिए क्या कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये बंदा कोई कर ले तो जाहिर सी बात है वो टेस्ट को क्लियर कर लेगा। तो हमारा मकसद भी ये है कि वो टेस्ट को क्वालिफाई कर ले। इन चीज़ों को आपने एक बार तैयार करनी है और फिर हर टेस्ट में जो है ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। उसको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो है मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इन चीज़ों का टर्म्स, ठीक है, और जो जो चीज़ें आप कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। बाकी हर एक टॉपिक की डिटेल में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये कि यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के समझाने नहीं आया हूँ कि डायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट क्या होता है, उसमें डिटेल जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। आपको सिर्फ मैं यहाँ पर जो है ये टॉपिक्स बताने आया हूँ ताकि ये चीज़ें मैं आपको बता सकूँ कि किन किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। कहीं से भी आप इसको फिर कवर कर सकते हैं। और हाँ, हम इंशाल्लाह इस पे अलग अलग एक एक वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो है लेकिन क्योंकि कुछ बंदे को डायरेक्टली उसको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँ कि पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट कर लूँ तो ये इसके लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है आपने इसका जो रूल्स है वो आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होता है। और स्पेशली यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अली सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आपने बारीक बीनी के साथ कवर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लाउज है, और यहाँ पर जो याली सेड जो है रिपोर्टिंग क्लास हो गया, और यहाँ पर ये जो है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस हिसाब से आपने छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको कवर करनी है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा याली सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो एक इनका अपना एक रूल है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपना क्या कर ले, मजबूत कर ले, एक ही हो गया। दूसरा जो है एक्टिव पैसिव वॉइस है, और ये आपको मालूम है कि टीचर टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर। ठीक है। तो इसका जो रूल्स है ये आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो है इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक एक टॉपिक की डिटेल में डिस्कशन नहीं करते। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करनी है हर कोई भी टेस्ट हो। कंडीशनल्स आपका परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। इसमें जो जीरो कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और नेक्स्ट कंडीशनल,
इसके साथ जो इन्वर्जन होती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ ये टेस्ट का जो है एक सेंटर पॉइंट होता है। देखिए मैं आप देखिए, अगर मैं इस यहाँ से इनडायरेक्ट में अभी पढ़ जाता पूरे के पूरे डिटेल, तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता तो शायद 30-40 मिनट लग जाते। इसलिए मैंने जस्ट आपसे टॉपिक डिस्कस करानी है कि ये कवर कर ले आप। जैसे रेयरली, नियरली, हार्डली, ठीक है। नेवर आई हैव सीन सच अ सीन, तो ये गलत हो गया। नेवर हैव आई सीन सच अ सीन, तो ये ठीक हो गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो आती हैं, ये केपीपीएससी के जो सेंट्रल ये हब होता है इनके, केपीपीएससी में ये इंटरेस्टेड एरियाज है यहाँ पर, और आपने इन एरियाज को यानी इन्वर्जन को आपने कवर करना है, ठीक है। इसके लिए आप कहीं भी यूट्यूब से वीडियो दे सकते हैं, या नेट गूगल पे वगैरह पे आप देख ले, वहाँ पर आपको शॉर्ट एग्जांपल आपको दिया जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली जो एरिया वो टारगेट करते हैं वो है कंजंक्शन, ठीक है। और कंजंक्शन में स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है वो ये स्पेशली टारगेट करते हैं। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच को भी आपने क्या करना है, मजबूत बनानी है। नेक्स्ट जो है वो है कंजंक्शन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड ये सारी चीजें होती है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बिकॉज होता है, ठीक है। ऑल दो ये सारी चीजें जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होती है, कोरिलेटिव में आइदर आर ये होती है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है कंजंक्शन की, आपने इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। फिर क्लासेस और फ्रेज जो है ये आपने मजबूत बनानी है। जिस तरह फ्रेज आपको मालूम है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है और क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इस तरह इन द गार्डन, ठीक है। और इस फ्रेज का जो टाइप्स है वो फिर आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो क्लास है, क्लास के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसका जो एग्जांपल्स है और इसके जो टाइप्स है वो भी आप कवर कर ले। इसमें स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इम्पोर्टेंट वो ये है जो कि मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड अब बन गया है कि केवीपीसी का जो ये पूछते हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव क्लास कौन सा है, एसेंशियल क्लास कौन सा है और नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बता सकूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको यहाँ पर ही मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। द मैन हु वर्कड हार्ड, यहाँ पर कामा नहीं है। जहाँ पर कामा नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यानी कामा के बगैर ये गुजारा नहीं हो सकता, यू आर रिस्ट्रिक्टिव, और इसको हम एसेंशियल भी कहते हैं। नॉन एसेंशियल क्लास ये होता है कि यहाँ पर कामा हो। फॉर एग्जाम्पल अली हु इज माई कजन इज अ डॉक्टर, यानी अगर इस चीज ये नॉन एसेंशियल है तो ये अगर ना हो तो भी अली इज अ डॉक्टर, ठीक है। अगर ये ना हो तो यहाँ पर फिर क्या होगा, वो वाला मीन नहीं आता है, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टिव है। तो यहाँ पर कामा नहीं होता है और यहाँ पर कामा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और भी नाम यूज होता है नॉन एसेंशियल के लिए, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है शायद आपको नए लगेंगे क्योंकि यही वाला एरिया जो है वो टारगेट करता है केपीपीएससी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरे साथ कुछ 13 रूल्स है, वो मैं आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देता हूँ, लेकिन ये लाजमी है। ये भी क्या है, ये एक टारगेट है किस चीज़ का, केपीपीएससी का टेस्ट एरियाज में। मॉडिफायर्स जो है ये एसएसटी का मेन टारगेट था, और जहाँ पर लोग जो है फंसे हुए थे। ये मिसप्लेस मॉडिफायर है एक, और एक है डेंगलिंग मॉडिफायर। ये मॉडिफायर और मिसप्लेस मॉडिफायर या डेंगलिंग मॉडिफायर का मतलब क्या है। तो मिसप्लेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है ना कि ही जिस तरह लड़का न लड़की, इस तरह हम जब यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, तो मिसप्लेस मॉडिफायर का उर्दू का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि लड़का न लड़की, तो ये मतलब लड़का हो गया न लड़की, या लड़का न लड़की, इस तरह कुछ चीज़ें जो होती है उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो इंग्लिश में एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, तो आई सा अ डॉग वेयरिंग अ हैट इन द पार्क, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है आई सा अ डॉग इन द पार्क वेयरिंग अ हैट।
तो ये हैट जो है ये मतलब मैंने पहन लिया था या डॉग ने। तो इस तरह जो चीज़ें होती है ये मिसप्लेस मॉडिफायर होती है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपसे गलत ना हो जाए। और ये इस हिस्ट्री में जो है मल्टीपल टाइम आ गई थी। तो आई सॉ डॉग इन द पार्क वेयरिंग अ हैट। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हैट जो है डॉग ने वेयर किया है या किसने वेयर किया है, मैंने। तो असल में करेक्ट होगा आई सॉ डॉग वेयरिंग अ हैट इन द पार्क। सिमिलरली यहाँ पर ही ऑलमोस्ट ड्रॉ द कार फॉर 5 आवर्स, ये गलत होता है, और ही ड्रॉव द कार फॉर ऑलमोस्ट 5 हॉर्स। ठीक है, यहाँ पर इस मॉडिफायर को जो है सही जगह पर लगानी है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें मिसप्लेस मॉडिफायर कौन सा है। क्वेश्चन अक्सर ये आता है, ये नहीं आता है कि इसमें ये का करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो है मिसप्लेस मॉडिफायर कौन सा है, ऑलमोस्ट है या ड्रॉप है या द कार है या द 5 हॉर्स है। तो इसलिए आपने इन चीजों को जहन में याद रखनी है। दूसरा जो है डैंगलिंग मॉडिफायर। अब डैंगलिंग मॉडिफायर कहने का मतलब ये है कि दो मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग इन द पार्क द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। अब जो वॉकिंग इन द पार्क था, तो ये वॉकिंग कौन कर रहा था, मैं कर रहा था या फ्लावर कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जो है बंदे को कंफ्यूज होता है। तो अब करेक्ट हो क्या होगा, वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ ब्यूटीफुल पार्क्स, आई सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये यानी ये वॉकिंग कौन कर रहा था, मैं कर रहा था। तो ये जो मॉडिफायर्स है ये एक हॉट स्पॉट है इंग्लिश एरिया के लिए। तो इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल मजबूत बनानी है। सब्जेक्टिव मोड जो है वो एक अनदर की स्पॉट है। तो विशेस होती है सजेशन, डिमांड, रिकमेंडेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए सब्जेक्टिव मोड जो है ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आई विश यू या आई विश आई वर टॉल, इट्स एसेंशियल दैट ही बी प्रेजेंट, द टीचर सजेस्टेड। यहाँ पर सजेशन होते हैं, यहाँ पर जो है उम्मीद कर होता है, आरमान होता है। तो ये मल्टीपल टाइम आ गई है, तो इसलिए सब्जेक्टिव मोड आपको ये याद होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। टर्म आप अगर आप जहन में रखते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होती है। ठीक है, दूसरे इडियम्स जो है वो कॉमन इडियम्स जो है, रिपीटेड इडियम्स, वो आपने देखना है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। जिस तरह मोस्ट कॉमन ये है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये है कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हिट द नेल ऑन द हेड, बी एग्जैक्ट करेक्ट, पीस ऑफ द केक मीन्स वेरी एजी। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई है। तो इसलिए इडियम्स को आपने क्या करना है, एक इडियम या दो इडियम जरूर होता है उसमें। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और फिक्स्ड एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल गुड के लिए एट होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन होता है, डिपेंडेंट के साथ आन आता है, अराइव के साथ एट आता है, अराइव एट स्कूल यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम होता है। फॉर एग्जांपल शी इज गुड, यहाँ पर एट मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, बैट के लिए ये एक अलग सा पॉइंट है एक स्किल का, और इसका कुछ डिटेल वीडियो आप फिर यूट्यूब से देख सकते हैं। कभी कहीं भी गुड और बैड के साथ इन आता है कभी कभी, और कभी कैसा गुड इन भी आता है, अगर जहाँ लेकिन जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या आता है, एट आता है। ठीक है, ये जो है मैं यहाँ पर मैंने फिर भी बता दिया कि मैं हर एक टॉपिक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आप कहीं जैसे देख सकते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर। अब पैरेलल स्ट्रक्चर ये भी एक नया टर्म है शायद आपके लिए, या शायद आप इसको जानते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल क्वेश्चंस या ये सेंटेंस आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर वही होता है जिसमें सेम ग्रामेटिकल फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही लाइक स्विमिंग, फिर टू रन है, फिर बाइकिंग है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत होगा। ये सेंटेंस ऐसा आपने नहीं लिखना है। करेक्ट ठीक होगा ही लाइक स्विमिंग, रनिंग एंड बाइकिंग, तीनों की ग्रामेटिकल फॉर्म जो है वो सेम है। तो इसलिए ये जो है पैरेलल स्ट्रक्चर ये अब एक टारगेट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी एंजॉयज सिंगिंग, फिर टू डांस आ गया है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग, तीनों सेम है। यहाँ पर टू सिंग है, फिर डांसिंग है, कुकिंग है, गलत हो गया। इंचा सिंगिंग है, डांस है, कुकिंग है, तो इसलिए आप इजीली इसको करेक्ट जो है ऑप्शन आप बता सकते हैं। पंक्चुएशन जो है एक एमसीक्यू जरूर इससे होता है। ठीक है, कामास, सेमीकोलॉन्स, कोलॉन्स, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क और कैपिटलाइजेशन। ये पंक्चुएशन के जो रूल्स है वो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लेट्स ईट ग्रैंडमा और लेट्स ईट ग्रैंडमा,
दोनों का माना जो है वो अलग है। एक का फॉर एग्जाम्पल माना, एक का माना ही है कि ग्रैंड माँ आ जाओ कुछ खाते हैं, और दूसरे का मतलब है ग्रैंड माँ को खाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया। तो पंक्चुएशंस इसलिए लाजमी है। फॉर एग्जांपल करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर है आई लाइक एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंज। ये आ गया था यहाँ पर टेस्ट में भी। तो आई लाइक एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंज, आई लाइक एप्पल्स बनाना, यहाँ पर ये एक सेमी कोलन है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर एप्पल्स है, बनानास है, ऑरेंजेस, ये जो है आपके साथ करेक्ट है। याद ये भी रखिएगा कि यहाँ पर इससे पहले एक खाम आ जाती है, इसको जो जिसको हम ये क्वेश्चन में आ गया था कि यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड कॉमा है वो कौन सा है एक सेंटेंस में। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमा होनी चाहिए, जो कि कभी कभार वो डायरेक्टली पूछते हैं कि ऑक्सफोर्ड कॉमा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड कामा जो है वो ये वाला होता है कि एंड से पहले जो है एक कामा यूज होता है। तो इसको आपने बिल्कुल जहन में याद रखना है। सेंटेंस करेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ग्रामर, वोकेबलरी, जो एग्रीमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ही डोंट लाइक्स कॉफी, तो ये गलत होगा, ही डजंट लाइक कॉफी। क्लियर। सेंटेंस करेक्शन जब आप सेंटेंस को देखते हैं, जब आप टेंसेस को सीख लेंगे ना, तो वहां पर आप इसको फिर इजीली क्रैक कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी हैव अ बुक। जो शी के साथ हैव नहीं आता है, हैज आता है, जो शी हैज अ बुक। शी हैविंग अ बुक ये भी गलत हो गया, शी हैड अ बुक। तो यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा वाला, शी हैज अ बुक। ठीक है, अब जो लास्ट में है सिनोनिम्स एंड वोकेबलरी, ये ऐसा पोर्शन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको भी देखते भी नहीं है और इसको छोड़ देते हैं, और ये इनसे गलत होता है। लेकिन इसका एक हैक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि मेरे पास एक 100 एमसीक्यूज का सेट है, जो पता नहीं मुझे कहाँ से मिला है, और मैंने जो भी टेस्ट देखा तो उसी से अब उन्होंने एमसीक्यूज उठा ली है। कम से कम एक दो वहाँ से होती है। और दूसरा हैक ये है कि जहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तो ये सिंपल है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पोलाइट लिखा, ठीक है, फिर डिसऑनेस्ट लिखा, फिर रूड लिखा, और फिर जो है ऑनेस्ट, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल और हम्बल लिखता हूँ। ठीक है, यानी ये मैंने दो ऑप्शन फॉर एग्जांपल लिखी जो इसके साथ रिलेटेड हो। तो यहाँ पर जो जब आर या कोई चीज वगैरह लिखे जाते हैं ना, तो आप समझ लें कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है। अगर फॉर एग्जांपल आपको इसका माना मालूम नहीं, ये एक गेस ट्रिक है, तब आप लगा लेंगे जब को आपको किसी इसके बारे में मालूमात ना हो। दूसरी बात है कि इसका जो लंबी वाला एक आंसर होता है, मीनिंग होता है, तो आपने वही लगानी है। ज्यादातर वही वाले यानी एक्सप्लेनेशन के साथ उसका मीन आता है और बाकी नहीं आते हैं। तो ये एक ट्रिक है। दो जो है मैं 100 में वो मैं आपसे वो आपको दे सकता हूँ, और दूसरा जो है यहाँ पर कुछ ऐसा ही हिंट आपने लगानी है। कि तीसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल दो चीजें है उसका सेम मीनिंग है। फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट है, रूड है, ठीक है, तो ये दोनों के अपोजिट है, पर या दोनों के साथ सेम मीनिंग है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो आपके पास दो बचेंगे, पोलाइट और ऑनेस्ट। तो 50% जो आप अपने प्रोबेबिलिटी जो है उसको क्या करना है, इंक्रीज करनी है, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। ये हो गई आपकी एक रिवीजन कैप में आपसे जूम करके आपको दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ, ताकि अगर कोई आपको इसको कोई करीब से देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट मोड, और ये आपके पास जो है कंजंक्शन के टाइप्स, और ये हो गए फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब, हाँ ये हम शायद मिस कर गए। फ्रेजल वर्ब में टू पुट अप विद, टू गिव अप, टॉलरेट, टू लुक आफ्टर मीन टू टेक केयर ऑफ, केयर ऑन मीन कंटिन्यू, टर्न डाउन मीन रिजेक्ट। तो फ्रेजल वर्ब बार बार आते हैं टेस्ट में। ठीक है,
ही couldn't put up with the noise anymore। तो put up का माना क्या हो गया? तो put up का माना tolerated। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है, इस फ्रेजल वर्ब जो है मुख्तलिफ, इसको आपने क्या करना है, देखना है, ताकि आपका टेस्ट जो है वो आसानी से हो जाए। इन स्टोरी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गई कि ये चीज़ें जो है आपको, आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें आती होगी, लेकिन इन चीज़ों को कवर करना लाजमी है। एक बार आप कवर कर ले तो आपके लिए किसी भी टेस्ट में परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर ले और शेयर भी कर ले। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।